हमारे मेरे नबी चंद सहाबा के बीच में एक जगह बैठकर खुतबा दे रहे हैं। सामने से एक जानवर यानी बैल भागा भागा आया, आंख में आंसू लिए हुए है, और आने के बाद बैल ने मुस्तफा जान रहमत के सामने आके अपना मुंह नबी के कांधे पर रखा, और रखकर बैल नबी के कांधे पे मुंह रख कर रोने लगा, आंख से आंसू निकालने लगा। मेरे नबी की नजरें रहमत पे झुक गई। सुनते सुनते बातों को नबी खड़े हो गए, सहाबा खड़े हो गए। जैसे ही बैल हटा, खुदा की कसम सामने से देखा दो लोग भागे चले आ रहे हैं। एक के हाथ में रस्सी है, दूसरे के हाथ में छुरी है। दौड़कर आ जाते हैं सामने, जैसे कि भागकर आए। आने के बाद उनमें से एक शख्स बोला, ये बैल हमारा है, हमारे हवाले कीजिए। मुस्तफा जान रहमत शमे बज़्म हिदायत नोशा है बज़्म जन्नत साक़ी हौज़ कौसर मुस्कुरा कर फरमाते हैं, जानता हूँ बैल तुम्हारा है, मगर इस बैल ने आकर तुम्हारी मुझसे शिकायत की है। कहा क्या शिकायत? कहा इसने कहा है आका, जब तक मैं जवान था ये मेरा मालिक मुझसे काम लेता था, जब तक मेरे जिस्म में ताकत थी मैं इसका काम करके देता था, जब तक मैं बूढ़ा नहीं हुआ था ये मेरी बहुत कदर करता था, मगर अब जब मेरे जिस्म में नकाहत आ गई, मैं कमजोर हो गया, मैं लागर हो गया, इसका सामान उठाने के लायक ना रहा। आका ये छुरी से काटना चाहता है, खंजर से ज़िबा करना चाहता है। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, है कोई दुनिया में जो मुझे अमान दे दे, है कोई दुनिया में जो मुझे चैन दे दे, है कोई दुनिया में जो जिंदगी की भीख दे दे, है कोई दुनिया में जो मेरी बात को समझ ले, है कोई दुनिया में जो मेरे दिल की आह को पहचान ले। जब मैंने नजर दौड़ाई तो 3 दिन तक मैं जमीन पर पड़ा इसी बात को सोचता रहा। मुझे दुनिया में कोई ऐसा नजर ना आया जो मेरे दिल की बात को जान लेता। अचानक मेरे दिल में ख्याल आपका आया कि परेशान मत हो, बेकसों के कस है मुस्तफा, बेबसों के बस है मुस्तफा, टूटे दिलों के सहारे है मुस्तफा, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं जानवरों के भी लिए रहमत है मुस्तफा। अरे चला क्यों नहीं जाता, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी आमिना का नाम सुनता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फौरन उठा और उठकर आपकी बारगाह में आ गया। खुदा की कसम मेरे सरकार ने जब दोनों को आता हुआ देखा तो देखकर फरमाया, क्या तुम इसको काटना चाहते हो? क्या तुम खंजर चलाना चाहते हो? क्या तुम इसको ज़िबा करना चाहते हो? क्या तुम इसको मार देना चाहते हो? सामने आए हुए छुरी पकड़े हुए शख्स, रस्सी पकड़े हुए शख्स की आंख से आंसू निकल गए। दोनों बारगाहे नबी में बोले, जो आप हुक्म देंगे हम उस पर अमल करेंगे, मगर ये बैल हमारा है, हम इसके मालिक हैं, हमारे हवाले कीजिए। मेरे नबी ने फरमाया, इसने दिल की बात मुझे सुनाई है, मैं ज़िबा होने के लिए तुम्हारे हाथ में इसे नहीं दूंगा, अलबत्ता मैं कीमत दे सकता हूँ। उसने कीमत मुंह भर के मांगी। कहा 100 दीनार का बिक रहा था, क्या आप देंगे? मेरे नबी ने हजरत बिलाल को हुक्म दिया, ये बिलाल 100 दीनार निकालो और इसके हाथ में दे दो। हजरत बिलाल ने 100 दीनार निकाले और उस बैल के मालिक के हाथ में दे दिए। मेरे सरकार की बारगाह से वो कीमत लेकर चला। इधर मेरे सरकार के सामने वो बैल आया है, सामने नबी ने हाथ फेरा है पुश्त पर, और पुश्त पे हाथ फेर के कहा, जा मैंने तुझे आजाद कर दिया, अब तू निकल जा, अब तुझे कोई ज़िबा नहीं करेगा, अब तुझे कोई नहीं सताएगा, अब तुझे कोई नहीं काटेगा। ए इस गांव के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, जुमला सुनो, इतना जब मेरे नबी की जबान से निकला है तो बैल की आंख से आंसू निकल पड़े। फिर से अपना मुंह उस बैल ने ऊपर किया और ऊपर करके मुस्तफा जान रहमत के कांधे पे गर्दन रख के नबी के कान में कुछ कहा तो नबी मुस्कुराने लगे, मगर बैल रोता रहा। और वो मुस्कुराने के बाद में नबी ने सर पे हाथ फेरा, बैल को भेज दिया। इधर बैल चला, उधर से सहाबा नबी के कदमों में आए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमारी जाने आपके कदमों में कुर्बान हो जाएं। आका सफर जब तक
शुरू नहीं होगा जब तक बात की वजाहत ना हो जाए। सरकार इस बैल ने ऐसा क्या कहा आपके कान में जिसको सुन के आप मुस्कुराने लगे और बोल के बैल रोने लगा? सरकार हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो मेरे नबी का जुमला सुनो और झूमेंगे आप। पूरा मजमा तड़प जाएगा सुन के। मुस्तफा बोले, ए मेरे जानिसारों, जब मैंने इस बैल की कीमत देखे, इसको खंजर से बचा लिया, इसे ज़िबा होने से बचा लिया, इसे छुरी से बचा लिया, तो बैल खुश हुआ और खुश होकर इस बैल ने मेरे कान में कहा है जो तमन्ना लेके आपके चरणों में आया था, आप मेरी आरज़ू पे पूरा उतर गए। मगर मैं दुआ करता हूँ जिस तरह आपने मुझे दुनिया के खंजर से बचाया है, कयामत के दिन अल्लाह आपकी सारी उम्मत को जहन्नम से बचा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुदा की कसम फिर क्यों ना कहें, जहां इंसानों के लिए रहमत है मुस्तफा, वहां जानवरों के लिए भी रहमत है मुस्तफा। सुना नहीं है हिरनी का वाकया तुमने कि फंस गई थी हिरनी, मगर मदद के लिए आका को पुकारा तो मेरे नबी ने उसकी भी मदद फरमाई। मगर मदद फरमाते हुए कहा, क्या तू वादे को पूरा करेगी? हिरनी ने रोकर कहा था कि जो मुझे यहाँ से मोहलत दिलाए मैं उस नबी का कहना ना मानूं। जान जा सकती है मगर आपका वादा खिलाफ नहीं हो सकता। हुआ भी यही, जैसे छुड़ाई थी हिरनी फिर से वापस आ गई मेरे सरकार की बारगाह में। इसी वादा वफाई की बुनियाद पर उस हिरनी को आजादी मिल गई। मगर ए मुसलमान, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुमने अपने नबी से कितने वादे किए, कितने वफा कर चुके हो तुम? कितने वादे किए, कितने निभा चुके हो तुम? सही बता रहा हूं, तुम्हारा चेहरा देख के मेरी हिम्मत बन गई। तुम चले गए, मेरा दिल टूट गया। जवाब तो साथ लेके चलियो। आज हम रात में कहां जाएंगे यार? हमारा खून है यहाँ तुम्हारे अलावा। अरे बोलो भाई, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। सबसे बड़ी बात के जलसा तुम्हारे नबी का है। जोर से बोल कर दिखाओ या रसूल अल्लाह। कितने वादे किए अपने नबी से तुमने, मगर तुमने गौर किया कितने वादे खिलाफ कर चुके हो तुम? कितनों के दिल दुखा दिए तुमने? कभी गौर किया है तुमने कितनों पर जुल्म कर दिए तुमने? कभी गौर किया है तुमने कितनी चोरियां और डकैतियां की? कभी गौर किया है तुमने कितने जुए खेले? कभी गौर किया है तुमने कितनों पर तुमने लाठियां उठा ली? कभी गौर किया है तुमने कितनों पर जुल्म के हाथ उठा दिए? कभी गौर किया है तुमने जिन हाथों को खुदा ने कुरान रखने के लिए दिया था, जिन नजरों को खुदा ने नेकियां तलाश करने के लिए दिया था, जिन कानों को खुदा ने अजान सुनने के लिए दिया था, जिन पैरों को खुदा ने नेक महफिलों की तरफ जाने के लिए दिया था, उन जिस्म को तुम खैर महफिलों और बुरी महफिलों में यानी कि गुजार देते हो और तुम्हें सर्रा बराबर एहसास नहीं होता। हमने देखा है जवानों को सुबह से शाम तक मस्जिदों में अजानें हो रही हैं, मस्जिदों में नमाजें हो रही हैं और तुम सुबह से शाम तक मोबाइल में लगे हो, मोबाइल के गानों में लगे हो, मोबाइल के तमाशों में लगे हो, मोबाइल के ड्रामों में लगे हो। अरे और तो और मेरी कौम का जवान बर्बाद हो गया। आज इसी मोबाइल पर जुआ खेल रहा है जवान, जिना कर रहा है जवान, अय्याशी कर रहा है जवान, गद्दारी कर रहा है जवान, जिंदगी को बर्बाद कर रहा है जवान। खुदा की कसम, इस महीने में पैदा होने वाले पैगंबर ने तुमको बुराइयों से रोककर तुम्हें इंसानियत की चादर उड़ाई थी। मेरे नबी ने फख्र के साथ कहा था, अगरचे मेरी उम्मत की उम्रें तो कम होंगी मगर मुझे खुशी इस बात की है जब हजरत आदम से लेके ईसा तक की उम्मतें कयामत में जमा होंगी तो मेरा सर फख्र से ऊंचा इसलिए होगा कि मेरी उम्मत के चेहरे कयामत के दिन चौधरी के चांद की तरह चमकते। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसने कहा था? तुम्हारे नबी ने कहा था। तुम पर फख्र किया तुम्हारे नबी ने, तुम पर नाज किया तुम्हारे नबी ने, और तुम
जिंदगी बर्बाद किए बैठे हो अपनी, तुम जिंदगी तबाह किए बैठे हो अपनी। कितने तो ऐसे हैं जुमा तक छोड़ देते हैं, 4 घंटा मोबाइल देख सकते हो, 15 मिनट के लिए मस्जिद में नहीं आ सकते, फिर सीना तान के कहते हो हम नबी के आशिक हैं। बेनमाजी कभी नबी का आशिक नहीं होता। आशिक वही होता है जो वक्ता नमाजी होता है, जो नमाजी होता है वो नबी का आशिक होता है, जो आशिक होता है वो 5 टाइम का नमाजी होता है। इस महीने में पैदा होने वाला नबी 1500 साल जश्न मना रहे हो तुम, हाँ, और सिर्फ तुम नहीं मना रहे, पूरी दुनिया मना रही है। आज तक कोई नहीं भूला है उन्हें। जानते हो उसकी वजह क्या है? अच्छा, तुम्हें क्यों भूल जाते हैं लोग? तुम्हें क्यों भूल जाते हैं? तुम्हें तो तुम्हारा बेटा भी याद नहीं रखता। मर गए, बात खत्म। हाँ, ना सही कह रहे हो। अब एक जगह 40वें में लठिया चल गई और तकरीर करने मुझे बुला लिया 40वें में दुंदा। मैं अपने ड्राइवर साहब से बोला, मैंने कहा कार रोको भाई, शोर कैसा है? भाग के आया, बोले हाफिज जी इधर को बचिए। मैंने कहा क्या हो गया? बोले वो कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा जलसा है। अरे बोले हो गया जलसा। बोले क्यों? बोले 5 लड़के थे इनके, लट चल जा 500 में तुम्हें जलसे की पड़ी है। अब मैंने कहा बात क्या है, बात तो बता। तू बड़ा गुस्से में, भाई हमारी क्या खता? अरे बोले मौलाना मैं हमदर्दी में कह रहा हूँ, चले जाओ। अरे मैंने कहा भाई ये बात तो, बोले 5 भाइयों में झगड़ा है। किस लिए? कहा उनकी मौत से लेके 40वें तक का हिसाब कर रहे हैं 5 बैठ के। आज छोटा वाला कह रहा सबसे ज्यादा मेरे उठे और मुझे क्या देखा हो रहा मेरा बाप? डूब के मर जा, डूब के तू। जो बाप है वो मरे डूब के, कहीं पानी मिल जा तो। इन्हीं के लिए हराम कमाया था ना तूने, इन्हीं के लिए चोरियां की थी ना तूने, इन्हीं के लिए भाइयों के गले काटे थे ना तूने, इन्हीं के लिए झूठ बोला था ना तूने, इन्हीं के लिए तो मौलवियों की बातों को सुन के इग्नोर किया था ना तूने। इसी औलाद के लिए तो गद्दारी करता फिरता था तू। भाइयों की जमीनों पर झगड़े, भाइयों के मकानों पर झगड़े, पड़ोसियों की दीवारों पर झगड़े, पड़ोसियों की डोलों पर झगड़े, इसी औलाद के लिए किए थे ना। देख देख अंजाम। सही कहा था कहने वालों ने, हुज्जत अगर करनी है तो 2 गज कब्र की जमीन के लिए कर, 100 बीघा जमीन के लिए नहीं। और 2 गज जमीन की हुज्जत ये नहीं है जिसको लेकर तुम चल रहे हो। 2 गज जमीन की हुज्जत ये है जिसको हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली ने फरमाया कि तुम्हारी शाम भी अल्लाह के जिक्र में हो, सुबह भी अल्लाह के जिक्र में हो। अगर इस अंदाज में तुम अपनी 2 गज जमीन में जाकर लेटोगे तो वो 2 गज जमीन तुम्हारे लिए सुकून और आराम का घर बन जाएगा। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज 500 बीघा जमीन रखकर तुझे चैन नहीं, क्यों? उसकी बुनियादी वजह समझते हो? जिंदगी गुजार दी दूसरों का जुल्म, दूसरों पर जुल्म करते हुए, इसलिए जिक्र खत्म, नाम खत्म, निशान खत्म। ज्यादा से ज्यादा तो मैं याद रख रही है ना दुनिया, तो सिर्फ 40वें तक, सिर्फ। उसके बाद कोई ना झांक रहा तेरी कब्र पे। लाखों सलाम हो तुम्हारे मेरे नबी की जात पर। पूरी ताकत से हाथ उठा के सुभान अल्लाह। लाखों सलाम हो तुम्हारे मेरे नबी की जात पर। 1500 साल हो गया, आज तक दुनिया नहीं भूल रही। और एक कमाल की बात
40 साल के बाद ऐलान नबुव्वत किया था नबी ने, और 40 साल की जिंदगी खैरों के बीच में गुजारी थी मुस्तफा ने। एक तरफ एक हाथ में मुफ्ती साहब कुरान ले लीजिए, दूसरे हाथ में मुस्तफा की जिंदगी 40 साल ले लीजिए। एक तरफ कुरान पढ़ते चले जाइए, दूसरी तरफ मक्की जिंदगी मेरे रसूल की पढ़ते चले जाइए। खुदा की कसम तुम्हें किसी जगह एक नुक्ते के बराबर नुक्स नहीं मिलेगा। कैसे चलते थे मुस्तफा, कैसे खाते थे मुस्तफा, कैसे पीते थे मुस्तफा, कैसे सोते थे मुस्तफा, कैसे जागते थे मुस्तफा, कैसे तिजारत करते थे मुस्तफा। 40 साल जिंदगी गैरों के बीच में गुजार के मुस्तफा चले गए, ऐलान नबुव्वत कर दिया, मगर उसके बावजूद आज तक किसी माँ ने ऐसा बेटा नहीं जना जिसने नबी की जात में कोई नुक्स निकाला हो। हालात ये बन गए, अपने तो अपने गैरों की औरतें भी मक्के के अंदर अपने मर्दों को ताना देती थी, तुमसे हमारे साथ रहना नहीं आता, अगर औरतों के साथ रहने का सलीका सीखना है चले जाओ मोहम्मद की चौखट पर। हमने आज तक उनकी औरतों को आपस में कभी लड़ता हुआ नहीं देखा। है किसी के पास जवाब तो लाए। 40 साल जिंदगी में मेरे रसूल की एक नुक्ते के बराबर कोई नुक्स नहीं निकाल सकता। और उस 40 साल को भी छोड़िए, यहां आइए आप। हिंदुस्तान में 1 से लेकर के 33 तक उलूम यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए जा रहे हैं। कितने? उन 33 उलूम में 18 उलूम ऐसे हैं जो सिर्फ तुम्हारी नबी की जात पर रिसर्च किए जा रहे हैं। पूरी दुनिया का जायजा ले आप। मदरसों में कहा जा रहा उन जैसा कोई नहीं, मस्जिदों से आवाजें आ रही हैं उन जैसा कोई नहीं, खानकाहों से आवाजें आ रही हैं उन जैसा कोई नहीं, स्कूलों से आवाजें आ रही हैं उन जैसा कोई नहीं, कॉलेजेस से आवाज आ रही है उन जैसा कोई नहीं, यूनिवर्सिटी से आवाज आ रही है उन जैसा कोई नहीं, उलूम फनून की ब्रांचों से आवाज आ रही है उन जैसा कोई नहीं। मक्के के कह रहे हैं उन जैसा कोई नहीं, मदीने के कह रहे हैं उन जैसा कोई नहीं, अरब कह रहा है उन जैसा कोई नहीं, अजब कह रहा है उन जैसा कोई नहीं। अरे हद तो उस वक्त हो गई कि मोबाइल हाथ में लिया एक बगैर पढ़े आदमी ने और गूगल स्टार्ट करके मोबाइल मुंह के सामने रख के बोला, अब बता दे दुनिया का सबसे बड़ा इंसान कौन है, तो गूगल से आवाज आती है दुनिया का महान आदमी, दुनिया का पवित्र आदमी, दुनिया का इज्जतदार आदमी, दुनिया का शान वाला आदमी, दुनिया का तकद्दुस वाला आदमी, दुनिया का मर्तबे वाला आदमी, दुनिया का सबसे बड़ा और ऊंचा इंसान देखना है तो मक्के में पैदा होने वाले अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद का चेहरा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, शाने मुस्तफा, अखलाके मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसकी वजह क्या है? सुनो वजह। क्या नाम है गांव का? अल्लाह तुम्हें खुश रखे हमेशा, और नबी की विलादत का सदका तुम्हारे गांव के बच्चे बच्चे को खुदा था। सुनो, क्यों नहीं भूल रही है दुनिया आज तक उन्हें? मेरे नबी निकल के जा रहे हैं मक्के की गलियों में, नजर पड़ी एक शख्स पर, दीवार से सर लगा के रो रहा है, दीवार से सर लगा रो रहा है, गरीब आदमी, फटा पुराना लिबास, गर्दो गुबार में अटा हुआ चेहरा। अमीरों की खैरियत तो दुनिया पूछ लेती है भाई, गरीबों की कौन पूछता है? एक कहावत है ना, पठान का कुत्ता मर गया तो पूछने के लिए हजारों आए, मैं डालिया, मैं डालिया, मैं उठा लूं कुत्ते को। और जिस दिन मरा पठान, खत्म। तो सुनो, कुछ ना तेरी नाल की धमक है सिर्फ,
तेरी लठिया की धमक है, तेरी गुंडागर्दी की धमक है। सिर्फ तेरा लुच्चापन जो है ना, लुच्चापन, गुंडापन, बदमाश है ना तू। किसी की इज्जत और जिल्लत तू देखता नहीं, इसलिए लोग तुझसे दबकते और तू अपने आप को समझता बड़ा। सुनो एक जुमला, बाल खड़ा वालों, पहलवान और ऊंचा वो नहीं होता जिसे देख के लोग डर जाएं। ऊंचा वो होता है जिसके सामने खड़े होकर लोग दिल की कह सके। रो रहा था गरीब, 3 दिन हो गए थे मक्के की दीवार से लग के रोते हुए। पाँव में जूता नहीं, बदन पे फटा कुर्ता, गर्दों गुबार में चेहरा, सर से लेके पाँव तक कांप रहा है गरीब। तुम्हारे मेरे नबी पूछ गए, आए है क्या शान है नबी की। जाके कांधे पे हाथ रख दिया नबी ने, हाथ रख के कहा क्यों रो रहे हो। चेहरा हटाया, दीवार से आंसू साफ किए, साफ करके बोला कौन है आप। मुस्तफा बोले ये मत पूछ मैं कौन हूं, तू बता तू कौन है। जोर से, दिल से ग्वाल खड़ा वालो, दिल से कहा मुझसे मत पूछ मैं कौन हूं, तू बता तू कौन है। इतना जब कहा तो गरीब बोला मक्के का नहीं थे हाथ का हूं, 3 दिन से मक्के में रो रहा हूं। आपकी कमाई में बरकत दे, अल्लाह जिस्म की हिफाजत फरमाए। सुनिए, 3 दिन से रो रहा हूं, मक्के की दीवार से लगा हुआ। कोई नहीं था जो दिल की पूछ लेता, रोने की वजह पूछ लेता। क्या हुआ? कहा घर में 8 दिन से चूल्हा नहीं जला है, मेरे बच्चे भूखे पड़े हैं, बीबी बीमार है बिस्तर पे, मैं भी बीमार हूं, गरीब आदमी हूं, दिल की किसी से बोल नहीं सकता। बात क्या है? कहा मक्के का एक बहुत बड़ा आदमी है जिसको मक्के वाले अबू जहल के नाम से जानते हैं। बोले फिर? कहा उस पर मेरा पैसा है, हक है, मैं उसके यहाँ मजदूरी करता था। आज मैं उसके बाद जब अपना हक मांगने जाता हूँ वो मेरे सीने पर ठोकर मार देता, मुझे गाली देता, मुझे जलील करता, मुझे ललकार के दरवाजे से भगा देता है। 3 दिन हो गए मक्के में रोते हुए कि कोई मिल जाए और मेरा हक, मुझ गरीब का हक उस मक्के के अमीर से दिलवा दे। खुदा की कसम, कौन है मुस्तफा और कौन है अबू जहल जिसकी तलवार तुम्हारे मेरे नबी का कत्ल करने के लिए 24 घंटे मियां से बाहर रहती थी। खुदा की कसम, अपनी जान की परवाह किए बगैर मेरे और आपके नबी ने हाथ पकड़ लिया उस गैर मुस्लिम का। आज दुनिया मेरे नबी पे उंगलियां उठाती है, मेरे नबी को तरह तरह की बातें कहती है। मैं कहता हूं मेरे नबी पे उंगली उठाने वालों, मेरे नबी को गालियां देने वालों, मेरे नबी की जात पर तरह तरह की जुमले बोलने वालों, अरे बाद में बोलना, पहले किसी पढ़े लिखे से बैठकर मेरे नबी की सीरत सुन ले, मेरे नबी की जिंदगी सुन ले, मेरे नबी का कैरेक्टर सुन ले, मेरे नबी का किरदार सुन ले, मेरे नबी का अखलाक सुन ले। तब तुझे पता लगेगा कि मेरा नबी सिर्फ अपनों के लिए रहमत बनकर नहीं आया, मेरा नबी तो गैरों के लिए रहमत बन के आया। पैगंबर आदम ने हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के कहा रो बे मत, मेरी सुन, जिसका हक कोई नहीं दिलाता उसका हक दिलाने के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा। जोर से बोलो भाई। अरे एक बात सुन लो गौर से, जलसा कराया है, जलसा कराना कोई आसान नहीं, अल्लाह इसका सिला देगा तुम्हें। गांव के जिम्मेदार लोग भी बैठे होंगे यहाँ, वो भी सुने। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बस्तियों में जिनको बस्ती वाले मीटिंग के लिए, पंचायत और फैसलों के लिए चुनते हैं, और आजकल के अमीर और दौलतदार और बड़े लोग करते ये हैं, फैसले मुंह देख कर हो, अमीरों के हक में फैसला, गुंडों के हक में फैसला, लुच्चों के हक में फैसला। गरीब है क्या करेगा? तो सुन फैसला करने वाले, ये सच है कि गरीब
गरीब यहां कुछ नहीं करेगा, मगर याद रख कयामत के दिन गरीबों की चलेगी इंशाअल्लाह। आज तेरी चल रही है ना, कब्र में गरीबों की चलेगी, हश्र में गरीबों की चलेगी। मेरे नबी फरमाते हैं अगर मर के कब्र में आना है और इज्जत हासिल करना है तो किसी का दिल तोड़ के मत आना, अगर आना ही है तो किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ के आ जाना। अगर तुमने किसी का दुनिया में टूटा हुआ दिल जोड़ दिया तो कयामत के दिन दुनिया जन्नत तलाश करेगी, मगर मेरी शफाअत किसी गरीब का दिल जोड़ने वाले को तलाश। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, जश्न आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनिए, हाथ पकड़ लिया नबी ने, पकड़ के कहा चल, जिसका हक कोई नहीं दिला था उसका हक दिलाने खुदा ने मुझ मोहम्मद को भेजा। ग्वाल खेड़ा वालों, दिल की दुनिया बदल गई। चल दिया, प्यासे को क्या चाहिए और अंधे को। तकरीर हो रही थी मुरादाबाद में, मैं भी जोश में था, पब्लिक भी जोश में। मैं बोला अंधे को क्या चाहिए, तो एक जवान खड़े होकर बोला पानी। जोश है आदमी का, कह देता आदमी, बोल देता, मगर आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। इम्तिहान इसलिए लिया, मैंने कहा सुन रहे हो या सो रहे हो तुम, मगर वाकई अब तुमने हक अदा कर दिया। जलसा हो तो ऐसा हो, आपको भी मुबारक, आपके मुक्तदियों को भी। सुनो, नबी बोले चल, जिसका हक कोई नहीं दिलाता उसका हक दिलाने खुदा ने मुझे भेजा। जान का दुश्मन नबी की, तलवार हाथ में, नबी के अंदर नुक्स निकालता था रातों दिन। उस नबी के अंदर जिसको रब ने लाजवाब बना के उतारा। हाँ? चले गए नबी दरवाजे पे, अबू जहल के दस्तक दिए, हाथ मारा। अबू जहल लेटा था, टांग पे टांग रख के बहन से बोला जाके देखिए कौन है। बहन आई, दरवाजे पे देखा तो हसीनों का हसीन खड़ा है, सिराजम मुनीर खड़ा है, नूरुन अला नूर खड़ा है, चमकता हुआ चांद खड़ा है। वापस गई, जाके बोली भैया, बोले हाँ। बोले ऐसा हसीन जिंदगी में पहली दफा देखा। मतलब वही तो नहीं है जिनका जिक्र करते हो तो। बोले कौन? बोले अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद। चूमो, सब चूम के बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब चूमो, झूम के चूमो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना जब कहा तो उठ के बैठ गया। बोले बहन, उसकी हिम्मत मेरे दरवाजे पे आ जाए। बहन बोली हिम्मत अलग रख, जाके तो देख, मुझे लगता वही है। कहा क्यों? कहा चेहरा लाजवाब है। मक्के में तो ऐसा चेहरा है, देख जाके। झांक के देखा तो वापस चला गया, पसीना आ गया। साफ करके बोला बहन सही कहा तुमने। बोले क्या? बोले वही है। सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे तुम? सच वही है जो सर पे चढ़ के बोले। कब वही है? बहन बोली खोल दूं दरवाजा? बोले ना, पहले पूछ ले आए क्यों। बहन गई अंदर से, बोली क्यों आए हो? अपने भाई से बोल, मैं बात करना चाहता हूं। कहा उन्होंने भेजा। क्यों आए हो बोलो। नबी बोले अपने भाई से जाके बोल, अपने काम से नहीं आया हूं मैं। खुदा ने जिस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मुझे जमीन पे भेजा है, उसी जिम्मेदारी को निभाने आया हूं मैं। मैंने सुना था गरीब रो रहा है, मिस्कीन गरीब के बच्चे रो रहे हैं, गरीब की बीवी रो रही है, उसे वक्त पे खाना और दवाई नहीं मिल रही। तेरा बाप तो भाई तो हाकिम कहलाता है, अमीर कहलाता है, दौलत वाला कहलाता है, और वो अमीर कैसे हो सकता है कि जिस अमीर की वजह से किसी गरीब की आंख में आंसू आ जाए।
है? क्या वो गरीब हो सकता जिसकी वजह से किसी गरीब का बच्चा भूखा रहे? क्या वो गरीब हो सकता है जिसकी वजह से बीमार को दवाई ना मिले? अपने भाई से जाके कह दे, जिसको 3 दिन से जलील कर रहा है तेरा भाई, मैं उसी गरीब का हक दिलाने आया। इतना सुनना था, भाग के गई। जाके बोली भाई साहब, बोले जी, बोले ऐसा है, अपने काम से नहीं आए वो जिसको तुम 3 दिन से गालियां दे रहे हो, सीने पे ठोकर मार रहे हो, जलील कर रहे हो, उसी गरीब का हाथ है उनके हाथ में, और मुझसे कहा है हक दिलाने आया हूं अपने भाई से, कह दे हक लेके जाऊंगा। इतना सुनना था, उठा और कुर्ते के दामन में भरा पैसा दरवाजे पे आया, नबी से बोला लो। नबी बोले ना, मैं लेने नहीं, मैं जमाने को खिलाने आया, मुझे नहीं, इसे दे। गरीब के दामन में डाला, गरीब ने सीने लगाया। एक बात बताओ यार, ग्वाल खड़ा वाला मजदूर को अगर मजदूरी मिले, क्या उसे खुशी नहीं होगी? अब यहां नबी का एक जुमला सुनो साहब। मुस्तफा कहते हैं, अगर तुम्हारे यहां कोई मेहनत करे, गरीब मजदूर, उसका पसीना सूखने से पहले मजदूरी हाथ पर रख दो। जितनी खुशी पैसा हाथ में लेके गरीब मजदूर को होती है, उससे 70 गुना ज्यादा अल्लाह की रहमत मुस्कुराती है। मगर ना, तुम तो जब तक उसे टला ना दो, अरे एक जगह तो हद हो गई, लड़कियां दरवाजे पर खड़ी कह रही, बोले पैसे दो, 2 महीने हो गए पैसे नहीं दे रहे। पूछा काहे के? बोले इनके धान लगाए हैं। और लड़कियां थी, वो लड़कियां छोटी छोटी बच्चियां जो होती हैं गांव की, तो मालिक को बुलाया, घर वाले को, भाई यार तुम्हें शर्म आना चाहिए, बच्चियां हैं, ये औलाद है, दोनों पैसे। तो अमीर आदमी था गांव का, कह रहा क्यों दूं? जो क्यारी जो खेत इन्होंने लगाया, एक भी पेड़ ना जमा। तो लड़कियां बोली इसमें हमारी क्या खता, हमने तो लगाए। बोले क्या पता कैसे लगाए, मैं ना दूं। तो ये गरीब का दिल दुखाना, पैदा ना होना ये तेरी तकदीर, तेरी औलाद का नसीब। कौन होता है तू गरीब का हक मारने वाला? इसीलिए नबी ने फरमाया था, मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे। आज नबी ने मजदूरी दिलाई गरीब की, सीने लगाया पैसा गरीब ने, चल दिया गरीब। अबू जहल की बहन टिकटिकी बांध के देखती रही। अबू जहल हाथ पकड़ के बोला अब तो अंदर चल। झटका दे के बोली रुक, देखने दे। कहा क्या? बोले इंसान बहुत देखे, इन जैसा कोई नहीं। कहा क्या? बोले चाल लाजवाब, सूरत लाजवाब, बोलना लाजवाब, अखलाक लाजवाब, किरदार लाजवाब, सीरत लाजवाब। अरे जिसकी जिंदगी ऐसी हो कि वो गैरों के काम आ रहा हो, उसकी खुद की जिंदगी का हाल क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सर